हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वांग जी ने वेइंग को उसके बर्थडे पर बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दिया था। उसने वेइंग को प्रपोज़ किया था। वांग जी ने अपने हाथ से वेइंग को रिंग पहनाई थी और वेइंग ने भी वांग जी को रिंग पहनाई थी। एक तरह से उन दोनों ने ये सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली थी। वेइंग बहुत खुश था वांग जी के साथ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आएंगी, पर वांग जी ने उसकी लाइफ खुशियों से भर दी थी। जब वांग जी ने उसे घर छोड़ा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वांग जी का मन नहीं था कि वेइंग उसे छोड़कर जाए। वो कुछ और टाइम वेइंग के साथ बिताना चाहता था। सेम यही हाल वेइंग का भी था। वेइंग ने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। तभी वो अचानक से वांग जी की ओर घूमता है और उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी भी वेइंग को डीपली किस करता है। वेइंग की तो आंखें भर आई थी। वांग जी कहता है, वेइंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी वेइंग वांग जी के सीने से लग जाता है और कहता है, वांग जी अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। पूरा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला, पर अब जब जाने का टाइम आया है तो वैसे ही लगता है कि ये पल यहीं रुक जाए, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाओ। वांग जी की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, वेइंग बस हमारा ये कॉलेज ख़त्म हो जाए, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और वैसे भी हम साथ ही तो है ना, बस कुछ मिनट्स की दूरी पर ही तो है। वेइंग धीरे से वांग जी के कान के पास कहता है, आई लव यू सो मच वांग जी। ये सुनकर वांग जी वेइंग को टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। वो कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है। उसने जियांगचा और यानली को पहले ही ये बात बोल दी थी कि उसे घर आने में लेट हो जाएगा। उन दोनों को ही ये बात पता थी कि वेइंग वांग जी के साथ है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे अपनी आंटी यू से डांटना पड़े। वेइंग घर के अंदर जाने से पहले एक बार फिर पीछे मुड़ता है और वांग जी को बाय बोलता है। तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वेइंग अचानक से डर जाता है। यानली और जियांगचा चुपचाप वेइंग को ही देख रहे होते हैं। वेइंग अपने सीने पर हाथ रख लेता है और कहता है, शिजे, जियांगचा आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। यानली कहती है, आशियान जल्दी से अंदर आ जाओ, मॉम बस अभी कुछ देर पहले ही सोने गई हैं। वो तो मैंने और आचंग ने उन्हें समझाया था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए आज वो तुम्हें ना डांटे, वरना वो तो खुद तुम्हें अपने फ़ोन से कॉल करने वाली थी। ये सुनकर तो वेइंग बहुत डर जाता है और कहता है, थैंक यू शिजे, थैंक यू जियांगचा। उसने वो रिंग जो वांग जी ने उसे पहनाई थी, उस रिंग को वेइंग ने पहले ही निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया था। रूम में पहुंचते ही जियांगचा जल्दी से डोर क्लोज करता है और कहता है, वेइंग आज तुम और वांग जी कहाँ गए थे और तुमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया या फिर नहीं? जब इंसान किसी के साथ बेइंतहा मोहब्बत में होता है या उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है तो ये चीज़ उसके चेहरे पर से साफ साफ नज़र आने लगती है। यही हाल वेइंग का था। उसके चेहरे पर से स्माइल जा ही नहीं रही थी और एक शाइन थी। यानली हंसते हुए कहती है, आचंग रहने दो, आशियान हमें कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी वेइंग अपने ख्याल से बाहर निकलता है और कहता है, शिजे आप ऐसी बातें मत करिए ना। यानली कहती है, आशियान मेरे प्यारे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शिजे बहुत खुश है। फाइनली तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल ही गई हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ आशियान कि तुम वांग जी के साथ हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे। वेइंग अपने शिजे के गले से लग जाता है और कहता है, थैंक यू शिजे मुझे समझने के लिए। तभी जियांगचा कहता है, वेइंग शिजे के अलावा तुम्हारा ये भाई भी है यहाँ पर। ये सुनकर वेइंग हंसता है और कहता है, हाँ हाँ जियांगचा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये कहकर वो जियांगचा को भी अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद यानली और जियांगचा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वेइंग अपने रूम में लेटा हुआ था। आधी रात का समय था, पर वेइंग को वांग जी की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। वो रिंग को अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे किस करता है। वो उस रिंग को अपने सीने से लगा लेता है। तभी उसका फ़ोन अचानक से वाइब्रेट करता है। वेइंग के देखकर चौंक जाता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि खुद वांग जी ने उसे कॉल किया था। वेइंग जल्दी से वो कॉल रिसीव कर लेता है और कहता है, हेलो वांग जी,
तो दूसरी तरफ से वांगजी हस्की और डीप सेक्सी वॉइस में कहता है वेंग। वेंग की तो सांसें ही मानो रुक सी गई हों वांगजी की सेक्सी वॉइस सुन के। वांगजी फिर से बोलता है वेंग तुम कहाँ खो गए। तभी वेंग होश में आता है और कहता है हाँ हाँ वांगजी बोलो। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। भले ही वांगजी देख नहीं पा रहा था लेकिन उसे महसूस हो गया था ये चीज़। वांगजी कहता है वेंग आई रियली मिस यू सो मच। तो वेंग भी धीरे से कहता है वांगजी आई ऑल्सो मिस यू सो मच। वो कहता है वेंग मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है। तो वेंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है वांगजी लेकिन इस वक्त तो आधी रात हो चुकी है, हम कैसे। तभी वांगजी बोलता है वेंग मैं वीडियो कॉल की बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल पर तुम्हें देखना चाहता हूँ। वेंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगता है और कहता है लेकिन वांगजी मैंने तो। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ वेंग मुझे मना मत करो। फाइनली वेंग वीडियो कॉल के लिए मान जाता है, पर वो कॉल काटता है और तुरंत अपने आप को शीशे के सामने ले जाकर खुद को ठीक करता है। तभी उसके हाथ में फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगता है। वेंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं। वो कांपते हुए हाथों से कॉल उठाता है। ऐसा नहीं था कि वेंग ने पहले फ़ोन पर कभी बात नहीं करी थी वांगजी से, पर वीडियो कॉल पर आज पहली बार बात होनी थी। वेंग फ़ोन लेकर बेड पर लेट जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बहुत ही सिडक्टिव नज़रों से वेंग की तरफ देख रहा था। वेंग ये देखकर शर्मा जाता है। वो कहता है वांगजी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना, तुम देर से घर जो पहुँचे थे। तो वांगजी कहता है नहीं वेंग मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। और तुम्हारे घर पर। तो वेंग बोलता है वांगजी मेरी शिजे और मेरे भाई जियांगचा ने मुझे आज बचा लिया था। तभी वांगजी की नज़र अचानक से वेंग के बेयर चेस्ट पर पड़ती है जहाँ उसने लव बाइट किया था। उसे देखते ही वांगजी का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। वेंग कहता है वांगजी क्या हुआ तुम्हें। पर वांगजी उसे कुछ नहीं कहता, बस इतना ही बोलता है ठीक है वेंग अब तुम सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कॉलेज चलूँगा। ये कहते ही वांगजी कॉल कट कर देता है। वेंग बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता है। कुछ देर तक वो फ़ोन को यूं ही पकड़े रहता है। वो दोबारा से अपनी तरफ से वांगजी को कॉल करता है, वो भी वीडियो कॉल, पर वांगजी कॉल रिसीव ही नहीं करता। उसे वांगजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांगजी को जब सिर्फ 2 ही मिनट के लिए कॉल करनी थी तो उसने वीडियो कॉल करी ही क्यों। फिर वेंग खुद को शांत करता है और फ़ोन रख कर सो जाता है। अगले सुबह कॉलेज जाने का टाइम था। यू जीवान कहती है वेंग कल रात तुम कितने बजे घर आए थे। ये सुनते ही वेंग की तो सांसें गले में ही अटक जाती हैं। वो कहता है आंटी वो मैं। तभी यू जीवान कहती है वेंग टाइम से घर आ जाया करो, आजकल बाहर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। वेंग कहता है ओके आंटी। वो मन ही मन सोचता है आजकल आंटी यू मुझसे इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही हैं। तभी यानली कहती है आशियान क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है। तो वेंग कहता है हाँ शिजे बस मैं निकल ही रहा हूँ। जियांगचा भी उसके साथ ही घर से निकला था, पर दोनों ही भाई अब अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ कॉलेज जाते थे। वेंग देखता है कि वांगजी कार में उसका वेट कर रहा था, पर उसे तो कल की ही गुस्सा भरी हुई थी। वेंग जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है, पर वो वांगजी से ना ही तो कुछ कह रहा था और ना ही तो उसकी तरफ देख रहा था। वो कार से बाहर दूसरी तरफ ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है वेंग क्या हुआ, तुम आज मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो, मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया या हर्ट कर दिया। तो वेंग बस इतना ही कहता है वांगजी हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी की वजह से डांट पड़े। बेचारा वांगजी उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है, पर वो कार ड्राइव करने लगता है। पूरे रास्ते ना वेंग ने उससे बात करी ना उसकी तरफ देखा। वांगजी परेशान हो जाता है। उसे अपनी उम्मीका की नाराज़गी की वजह समझ में नहीं आ रही थी और ना ही तो उसे बर्दाश्त हो रहा था कि वेंग उससे बोल क्यों नहीं रहा है। तभी वो अचानक से एक जगह पर सड़क किनारे कार को रोक देता है। वेंग को देखकर चौंक जाता है और कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वांगजी बहुत प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है वेंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे किसी बात से नाराज़ हो क्या, बोलो मुझे। तो वेंग कहता नहीं
मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा। वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मेरी कसम खाओ कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। प्लीज़ वेंग, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तभी वो देखता है कि वेंग ने अपनी फिंगर पर वो रिंग नहीं पहनी हुई थी। वांग जी वेंग की आंखों में देखता है और कहता है, वेंग, वो रिंग कहाँ है जो मैंने कल तुम्हें पहनाई थी। तो वेंग कहता है, मेरा मन नहीं था उसे पहनने का। ये सुनते ही वांग जी को बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत दुख भी होता है, पर वो वेंग से कुछ नहीं कहता। वेंग सोचता है, ये मैंने गुस्से में वांग जी से क्या बोल दिया। वांग जी इतने प्यार से उसे मेरे लिए लाया था, अब मैं क्या करूं। असल में वेंग ने वो रिंग अपने गले में जो चेन थी उसमें पहन लिया था, पर गुस्से में उसने वांग जी को ऐसा बोल दिया था कि उसका मन नहीं था पहनने का। तभी वेंग अपनी नज़रें वांग जी की तरफ घुमाता है तो देखता है कि वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये देखकर घबरा जाता है और वांग जी के आंसुओं को तुरंत पोंछते हुए कहता है, सॉरी वांग जी, वो तो मैंने बस गुस्से में तुमसे ऐसा कह दिया था कि मेरा मन नहीं था रिंग पहनने का। ये देखो। ये कहकर वेंग अपने गले में जो चेन थी उसे निकालकर वांग जी को दिखाता है और कहता है, ये देखो, मैंने वो रिंग अपनी चेन में पहन ली थी क्योंकि वो बार बार मेरी फिंगर से स्लिप हो जा रही थी। वांग जी की आंखें और चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। वेंग उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, वांग जी, ये रिंग मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये तुमने मुझे पहनाई है, मेरे अल्फा ने। तो मैं ऐसे कैसे नहीं पहन सकता हूँ। वो तो मैं तुमसे गुस्सा था क्योंकि कल तुमने इतनी जल्दी वीडियो कॉल कर दी थी और मुझसे कुछ कहा भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर वांग जी वेंग की आंखों में देखता है और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करते हुए कहता है, वेंग, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे बोल देना। मैंने कल से पहले कभी किसी से वीडियो कॉल पर बात नहीं करी थी और ऊपर से, पर इसके आगे वांग जी कुछ नहीं बोल पाता। तो वेंग बोलता है, ऊपर से क्या वांग जी, बोलो ना। पर वांग जी का फेस तो और ज़्यादा रेड होता जा रहा था। तभी वेंग हंसता है और वांग जी के गालों को टच करते हुए कहता है, वांग जी, मेरे प्यारे वांग जी, तुम्हें पता है तुम इस समय कितने क्यूट लग रहे हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मत बताओ मुझे। तभी न जाने वांग जी को क्या होता है, वो वेंग की सीट को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देता है और वेंग के ऊपर आ जाता है। वेंग कहता है, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो, हम सड़क पर हैं। पर वांग जी की कार में ब्लैक टिंट लगी हुई थी शीशों पर, इसलिए अंदर कोई भी नहीं देख सकता था। तभी वांग जी वेंग की नेक के पास अपने लिप्स से किस करने लगता है और वहाँ पर हल्का सा बाइट कर लेता है। वेंग तो शर्मा ही जाता है। फिर वांग जी उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करता है और वो वेंग के लिप्स पर आकर एक डीप और पैशनेट किस करते हुए कहता है, वेंग, मैं ही जानता हूँ कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं कॉलेज ख़त्म होने तक का वेट कर भी पाऊँगा या नहीं। वेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वांग जी इतना ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सी होगा। वांग जी की आंखें बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव लग रही थी, मानो उनमें एक नशा सा छा गया हो। वेंग तो बार बार अपनी नज़रें ही हटा ले रहा था। तभी वो धीरे से वांग जी को अपने से दूर पुश करता है और कहता है, वांग जी, हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।